हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जानेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से मुझे लगता है कि आपको कुछ तो फ़ायदा होगा, तो आप आराम से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगी और 2 से 3 दिन तक बनाऊँगी, जिससे कि आप अगर वर्किंग भी हैं तो इससे धीरे धीरे आप 1857 की क्रांति या विद्रोह को कवर कर सकें। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सन 1857 ई में उत्तरी और मध्य भारत के एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रख दी। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, लेकिन जल्द ही एक व्यापक क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल हो गए। लाखों लाख किसान थे, दस्तकार तथा सिपाही 1 साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे और अपनी मिसाली वीरता और बलिदानों से उन्होंने भारतीय जनता के इतिहास में एक नया शानदार अध्याय जोड़ दिया, जिसे हमने कहा है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था। वास्तव में यह औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उनकी नीतियां, उसके कारण कंपनी के शासक के प्रति जनता के संचित असंतोष का और विदेशी शासक के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। एक शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेज इस देश पर धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे और इस काल में भारतीय शासक के विभिन्न वर्गों में विदेशी शासक के प्रति जन असंतोष तथा घृणा में वृद्धि होती रही। यही वह असंतोष था जो आखिर में एक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा था। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों तथा हस्तशिल्पों को और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों तथा मुखिया लोगों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियां तथा कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के अन्य सामान्य कारण रहे। जमीन का मालिकाना अधिकार बहुत सारे किसानों के हाथ से निकलकर व्यापारियों तथा सूदखोरों के हाथों में चला गया और वे कर्ज के भारी बोझ तले दबकर रह गए। उन्होंने लगान की बेपनाह बढ़ाकर किसानों को तबाह कर दिया। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके उनसे जमीन छीन ली गई। किसानों की इस तबाही का नतीजा उन बड़े 12 तथा अनेक छोटे अकालों के रूप में सामने आया, जो 1770 और 1857 के बीच में फूटे थे। इसके अलावा निचले स्तरों पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। पुलिस, छोटे अधिकारियों तथा निचली अदालतें भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम रहे। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा है कि पुलिस को जनता कोड सामान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जनता के असंतोष का एक प्रमुख कारण था। समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में जाते थे, इनका उन पर बुरा असर पड़ा। एक के बाद एक देसी रजवाड़ों के नष्ट होने का नतीजा यह हुआ कि जो भारतीय रजवाड़ों के प्रशासन और अदालतों में ऊंचे पदों पर थे ना, वे जीविका के साधन खो बैठे। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते रहते। जब इन शासकों के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिए तो यह रक्षण भी एकाएक समाप्त हो गया और जो लोग इस पर निर्भर थे वे गरीबी के चंगुल में जा फंसे। ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण उसका विदेशी होना भी था। अंग्रेज भारत में लगातार परदेशी ही बने रहे। उनके और भारतीय लोगों के बीच कोई संबंध या संपर्क नहीं रहा। पहले वे विदेशी शासकों की तरह अंग्रेजों ने उच्च वर्गों के भारतीयों से भी सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया। उल्टे वे प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे तथा भारतीयों के साथ अपमानजनक और भ्रष्टतापूर्ण बर्ताव करते रहे। भारत की जनता अपने नए शासकों के इस मूल विदेशी चरित्र को अच्छी तरह पहचानती थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को अपना शुभचिंतक नहीं माना और उनके एक एक क्रियाकलापों को शंका